Good morning, all of you. Today we will revise chapter 3rd, respiratory system. Video. We have check the question answer, discuss the question answers, and chapter reading is also complete. So again we will revise the chapter respiratory system. What is the meaning of respiratory? Respiration means सांस लेना और सांस छोड़ना. So जनरल वर्किंग में रेस्पिरेशन में बताया गया था आपको. जनरल वर्किंग रेस्पिरेटरी सिस्टम. ऑक्सीजन इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड. इट इज़ द एसेंशियल एवरी सेल एंड टिश्यूज इन द बॉडी. ऑक्सीजन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे जो भी हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज हैं उनके लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है. इट इज़ द प्रोवाइड एनर्जी नेसेसरी फॉर लाइफ. ऑक्सीजन इन टू बॉडी विच इनहेल एंड bioproduct give us exhale. So respiration is the process in which fuse the blood and carbon dioxide diffuse from body. So respiration is the process which exchange of gases take place in the body. Okay, so respiration से हमारी बॉडी से एक्सचेंजेस होती हैं. कैसे? जैसे इंटरचेंजेस ऑफ गैसेस. ऑक्सीजन फ्यूजेस विद ब्लड. ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड में जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड. और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी ब्लड से या अपनी बॉडी से बाहर थ्रो कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. सो टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर. इंटरनल रेस्पिरेशन और टिश्यू रेस्पिरेशन. नेक्स्ट external respiration or breathing. Okay, so these are the two types of. Now next, mechanism of breathing. Mechanism of breathing में we have to be, हमने रीड किया था. जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा सांस के रिब्स जो हैं वो सांस लेने के साथ हमारा डायफ्राम जो इनहेल डायफ्राम कॉन्टैक्ट मूव डाउन वो नीचे जाता है. एक्सहेल डायफ्राम रिलैक्स मूव्ड अप. तो इसमें आप प्रैक्टिकल करके यू हैव टू बी डू प्रैक्टिकल एंड यू हैव टू टेक ब्रीथ आउट ब्रीथ इन एंड यू हैव टू बी फील दैट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन डायफ्राम कॉन्टैक्ट मूव्स डाउन एंड अप्स. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. इंपॉर्टेंट टर्म्स विल देयर. ब्रीदिंग रेट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में है. डिफाइन नोट ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट क्या है? अगला केवल और क्वेश्चन आ जाता है टाइडल वॉल्यूम एंड वाइडल कैपेसिटी. सो स्टूडेंट्स दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन आता है टाइडल वॉल्यूम क्या है और वाइडल कैपेसिटी क्या है तो उसमें आप लोगों ने जो टाइडल वॉल्यूम है उसके बारे में लिखना है और आपने वाइडल कैपेसिटी है उसके बारे में. मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं वो गलत कर देते हैं क्वेश्चन को. टाइडल वॉल्यूम की जगह वाइडल कैपेसिटी और वाइडल कैपेसिटी की जगह टाइडल वॉल्यूम लिख. एंड इफ यू राइट दिस अगेन रॉन्ग देन एग्जामिनर विल नॉट गिव यू मार्क्स, इवन 1 मार्क्स. ओके, सो टाइडल वॉल्यूम में आपको क्या बताया गया है? टाइडल वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली 500 मिलीलीटर. सो दिस इज द टाइडल वॉल्यूम. एंड वाइडल कैपेसिटी कितनी आती है? Capacity between the 5 to 3 liter. Vital capacity depend on age, sex, height, mass and intensity. So you have to be remember and question will come, then write properly. Next second wind क्या है? When we have to be, जब हम भी कोई exercise करते हैं serious then we feel suffocation, breathlessness आती है हमें, then we want to stop but we continuously till some more time. सेंस ऑफ रिलीफ. दिस फिनोमेना इज नोन एज सेकंड. कुछ टाइम तक हम अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल अवर माइंड. देन ब्रीथलेस इज ऑटोमेटिकली एंड वी फील सेंस ऑफ रिलीफ एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज अ सेकंड विंड. इस फिनोमेना को, इस प्रक्रिया को हम सेकंड विंड कहते हैं. कॉजेज क्या है इसके? सो कॉजेज सेकंड विंड. सिम्टम्स आपको मैंने बताए थे और again we will read what are the causes and symptoms. Next, oxygen depth. When we have performed any activity we need oxygen for oxygen production. Required oxygen for oxidation. What we feel perform anaerobic activity, then energy stores of oxygen in our tissues are used to provide immediately energy. After stopping the work we
are at rest, when we are at rest, we have stopped at work, we are in rest, we have to we breathe in extra amount of oxygen during recovery of rest. This extra amount of oxygen consumed during recovery known as a oxygen debt. So students, again I will repeat oxygen debt and second wind. Question will come, then many students mix the question, so please write properly, read properly. Fatigue, what is the fatigue and causes, symptoms are there. Questions will come, effect of exercise on our respiratory system. क्वेश्चन आ सकता है एक्सरसाइज का हमारे रेस्पिरेटरी, तो दिस आर द इफेक्ट्स, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी मसल्स become strong, expansion chest, increase number of alveoli, efficient respiratory system. So please read this effect of exercise in respiratory system. All questions will come inside the chapter and back exercise. So read properly, learn properly, and any difficulty will come, then please contact to me. Thank you students and have a nice day.